ग्रीटिंग्स एवरीवन। एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आर्यन खान, सन ऑफ सुपरस्टार शाहरुख खान के बारे में। इन्हें हाल ही में बेल ग्रांट कर दी गई है। ऑफिशियली इन्हें आज या कल में रिलीज कर दिया जाएगा। इस पर लॉयर्स का काम जारी है। डिटेल में समझेंगे इनके केस को कि कब इन्हें अरेस्ट किया गया, कौन कौन से आरोप इन पे लगाए गए, एनसीबी द्वारा क्या एलिगेशंस लगाए गए, साथ ही में मुकुल रोहतगी द्वारा कोर्ट में इनकी बेल ग्रांट करने के प्रोसीजर में क्या आर्ग्यूमेंट्स रखे गए, सभी चीजों को डिटेल में देखेंगे। साथ ही में समीर वानखेड़े के बारे में जानेंगे। कौन है समीर वानखेड़े और उनके खिलाफ अराउंड जो भी कंट्रोवर्सी है वो क्या है उसे समझेंगे। आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर में एक ब्रेकिंग न्यूज आई है कि आर्यन खान की बेल हियरिंग में उन्हें बेल ग्रांट कर दी गई है। साथ में जो दो को अक्यूज्ड हैं, मुनमुन धामेचा और अरबाज मर्चेंट, जो उनके फ्रेंड भी हैं, उन्हें भी बेल मिल गई है। चलिए सबसे पहले एक एमसीक्यू देख लेते हैं। द प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस ऑर्डिनेंस एक्ट वाज पास्ड इन। कौन से साल में एनडीपीएस एक्ट पास किया गया था, पारित किया गया था? ए 1985, बी 1988, 1988, 1987 या 1986? ए, बी, सी या डी? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए समझेंगे कि मामला क्या है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने थर्सडे को आर्यन खान और दो को अक्यूज को बेल ग्रांट कर दी है। राइट। सीनियर एडवोकेट अमित देसाई जो रिप्रेजेंट कर रहे थे आर्यन खान के जो फ्रेंड है, को अक्यूज है अरबाज मर्चेंट, उन्होंने कहा है कि उनके जो अरेस्ट थे, तीनों के जो अरेस्ट थे वो इलीगल है। राइट। इलीगल क्यों है? क्योंकि 41A सीआरपीसी को फॉलो नहीं किया गया। जरूरी नहीं आपको उनको अरेस्ट करने की, आप एक नोटिस इशू कर सकते थे और पुलिस के सामने वो खुद अपीयर हो जाते। तो इस इलीगल अरेस्ट को साधन बनाते हुए, अपना इस पॉइंट को यूज करते हुए अमित देसाई ने कहा है कि ये अरेस्ट सारे इलीगल थे। चलिए टाइमलाइन के बारे में बात करते हैं। सीरीज ऑफ इवेंट्स देखेंगे। 3 अक्टूबर को 8 लोगों को अरेस्ट किया गया आर्यन खान के साथ साथ, क्योंकि जो कि जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े द्वारा एक रेड करी गई थी। राइट। एनसीबी जो मुंबई यूनिट की बात करें अगर हम, तो उसके हेड हैं, राइट, जोनल डायरेक्टर हैं समीर वानखेड़े, उनके द्वारा ये रेड की गई थी। और इसमें एक क्रूज शिप पे आर्यन खान जो पार्टी करने गए थे, जो कि एक दिल्ली बेस्ड ग्रुप के द्वारा, इवेंट्स कंपनी के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी, वहां पर से उन्हें अरेस्ट किया गया। 7 अक्टूबर को जो मुंबई मजिस्ट्रेट कोर्ट है, उन्होंने इन सभी लोगों को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। ठीक है। लड़कों को आर्थर जेल ले जाया गया, विमेन्स को बाइकुला विमेन जेल ले जाया गया। 8 अक्टूबर की बात करें तो कोर्ट ने इनकी बेल एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया। साथ ही में 11 अक्टूबर को जो लॉयर्स थे, डिफेंस लॉयर्स जो थे, वो एक स्पेशल कोर्ट की तरफ गए और 14 अक्टूबर को उस स्पेशल कोर्ट ने अपने ऑर्डर को रिजर्व कर लिया। रिवर्स यानी उन्होंने कहा कि हम अपना जो बेल प्ली का जो आपका ऑर्डर है वो हम 20 अक्टूबर को देंगे। ठीक है। डिसीजन 20 अक्टूबर को आएगा। तो इतने टाइम के लिए भी फिर जेल में डाल दिया गया। राइट। और को एनसीबी ने इसी हियरिंग के टाइम पे कहा है कि आर्यन खान रेगुलर कंज्यूमर है कॉन्ट्राबॉन्ड के, यानी काफी समय से कॉन्ट्राबॉन्ड कंज्यूम करते आ रहे हैं। 20 अक्टूबर को डिसीजन आया और आर्यन खान की जो बेल प्ली है उसे रिजेक्ट कर दिया गया और केस अमाउंट्स टू कॉन्शियस पोजेशन ऑफ द कॉन्ट्राबॉन्ड। कोर्ट ने कहा है कि आपको पता था कि आप कॉन्ट्राबैंड कंज्यूम कर रहे हैं और कॉन्ट्राबॉन्ड का आपने कॉन्शियस पोजेशन रखा है, यानी आपको पता है कि आपके दोस्त के पास, अरबाज के पास पोजेशन मिला है किसका? कॉन्ट्राबॉन्ड का, चरस का। तो अगर आपके पास पोजेशन है और आपको पता है, आपके दोस्त के पास पोजेशन है, आपको पता है, दैट मीन्स आप भी इसमें इन्वॉल्व हैं। राइट। और कोर्ट ने पूरी तरह व्हाट्सएप चैट्स पे रिलाई किया है। देन आर्यन खान कहां मूव करे? बॉम्बे हाई कोर्ट। उनकी प्ली बॉम्बे हाई कोर्ट में गई और 24 अक्टूबर को एक नई चीज हमारे सामने आती है कि एक इंडिपेंडेंट विटनेस प्रभाकर सेल द्वारा एक एफिडेविट के जरिए 25 करोड़ की क्या रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया। किसके ऊपर? समीर वानखेड़े के ऊपर। समीर वानखेड़े जिनके द्वारा रेड की गई थी, उन्होंने कहा है किसी व्यक्ति ने उनके बिहाफ पे 25 करोड़ रुपए डिमांड किए हैं। एनसीबी डायरेक्टर 25 अक्टूबर को एक इंक्वायरी बिठाते हैं और उन्होंने कहा है कि इन एलिगेशंस पे इंक्वायरी कमेटी बैठ गई है और जल्दी हम लोग अपना डिसीजन दे देंगे कि समीर वानखेड़े क्या गुनेगार हैं या निर्दोष हैं, क्या इन्होंने रिश्वत मांगी है। 28 अक्टूबर यानी कल के दिन तीनों लोगों की बेल प्ली को एक्सेप्ट कर लिया गया है। सभी को बेल मिल गई है। हालांकि जल्दी ही इन्हें रिलीज कर दिया जाएगा। क्लियर? चलिए चार्जेस समझेंगे कि आर्यन खान के खिलाफ क्या चार्जेस लगाए गए। सेक्शन 8C ऑफ द एनडीपीएस एक्ट। 8C कहता है कि आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते ड्रग्स का, मैन्युफैक्चरिंग, पोजेशन, सेलिंग, परचेज, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, कंजप्शन, ये सारी चीजें आपको ड्रग्स की अलाउड नहीं है, एक्सेप्ट
फॉर मेडिकल एंड साइंटिफिक पर्पसेस। ऑब्वियस सी बात है, अगर अगर हम जो देखते हैं कि एक ड्रग्स आपके कैनबिस होते हैं, कॉन्ट्राबॉन्ड, ये ड्रग्स होते हैं, पर दूसरे ड्रग्स आपके ये भी होते हैं जो आप पैरासीटामोल लेते हैं, दवाइयां लेते हैं, वो तो अलाउड है ना, तो उसके लिए चलेगा, बाकी दूसरी चीजों के लिए आप नहीं कर सकते। सेक्शन 35 की बात करें तो ये जो आपका सेक्शन है ये प्रिज्यूम करता है कि जो व्यक्ति है जो खुद से सोच समझ के ड्रग्स ले रहा है वो गिल्टी है अनलेस प्रूवन इनोसेंट। जब जो हम लोग जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं तो ये उल्टा होता है कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, पर एनडीपीएस एक्ट के आधार पर यह कहा जाता है कि आप गिल्टी ही माना जाएगा आपको जब तक आप अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर देते। अगला सेक्शन 20B लगाया गया, यानी possession, cultivation, manufacture, sale, transport and use of cannabis are punishable offenses। अलग अलग टाइमलाइन है, अगर स्मॉल क्वांटिटी के अंदर आ रहा है तो आपको 6 महीने तक की सजा हो सकती है, कमर्शियल से थोड़ी कम क्वांटिटी और स्मॉल से थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी है तो आपको लगभग 10 साल तक की सजा हो सकती है, और क्वांटिटी अगर कमर्शियल है तो 10 से 20 साल तक की आपको सजा का प्रावधान इसके अंदर दिया गया है। सेक्शन 27 की बात करें तो इनका ये सिंपली प्रोहिबिट करता है कि कोई भी नार्कोटिक ड्रग या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस इज अ पनिशेबल ऑफेंस, उसके खिलाफ आपको अरेस्ट किया जा सकता है और पनिश किया जा सकता है। चलिए, बेल मिल चुकी है, उस बेल के कर्ता धर्ता मुकुल रोहतगी के क्या आर्ग्यूमेंट्स थे कोर्ट में, सारे डिटेल में देखेंगे। 26 अक्टूबर को मुकुल रोहतगी ने कहा कि आर्यन खान एक यंग मैन है, राइट, जिनके ऊपर पोजेशन का कोई आरोप नहीं है, सिर्फ कंजम्पशन का है, और वो भी इतना स्मॉल अमाउंट है कि इन्हें रिहैब में भेजा जाना चाहिए रादर देन जेल। ठीक है, ही इज अ यंग मैन। नेक्स्ट, मुकुल रोहतगी द्वारा कहा गया कि ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना रही है एनसीबी, ये बिल्कुल गलत है। आर्यन खान सिर्फ अरबाज मर्चेंट को जानते थे उस पार्टी में, तो ये कॉन्स्पिरेसी कैसे हो गई? 1300 लोग उस पार्टी में हैं और सिर्फ आर्यन खान एक अरबाज मर्चेंट को ही जानते हैं, तो ये कैसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है? अगला स्टेटमेंट जो मुकुल रोहतगी द्वारा दिया गया कि कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, कोई कंजम्पशन नहीं है, कोई पोजेशन नहीं है, ना आपको ड्रग्स मिला आर्यन खान के पास, अरबाज मर्चेंट के पास से 6 ग्राम आपको मिला है, और 6 ग्राम इतना स्मॉल क्वांटिटी है कि ये डीलर, ये कॉन्स्पिरेसी कैसे हो सकती है, क्योंकि डीलर्स के पास लगभग 200 ग्राम तो होना ही चाहिए, इतना स्मॉल क्वांटिटी डीलर्स नहीं रखते, राइट। और साथ ही में आर्यन खान ने कोई कंजम्पशन का कोई उन पे आरोप नहीं है, कोई मेडिकल ऐसा मेडिकल चेक नहीं हुआ जिसके आधार पे कहा जा सके कि आर्यन खान ने अपना जो कॉन्ट्राबॉन्ड है या जो भी ड्रग्स हैं उन्हें कंज्यूम किया है। साथ ही में 67 सेक्शन की बात करें और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन तूफान सिंह केस, लास्ट ईयर एक केस था तूफान सिंह केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि जितने भी सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसीज के द्वारा अपॉइंट किए गए ऑफिसर्स हैं एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत, सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, और उनके सामने अगर आपका कोई भी कन्फेशन है तो वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। क्लियर है बात? चलिए, तो ये बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स मुकुल रोहतगी ने अपनी जो बेल प्ली है उसको ताकतवर बनाने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए कोर्ट के सामने रखे, जिसके आधार पर उन्हें बेल मिली है। समीर वानखेड़े के बारे में जानते हैं। देखिए, समीर वानखेड़े मैंने आपको बताया, अगर इसकी ओरिजिन की बात करें तो इनका एक कनेक्शन शाहरुख खान के साथ 2011 का आता है, जब शाहरुख खान को एयरपोर्ट पे रोका गया था और उस एयरपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी ऑफिसर थे आपके समीर वानखेड़े, और इन्होंने 20 बैग जो शाहरुख खान के द्वारा लंदन से लाए गए थे उन्हें चेक करवाया और उनसे 1.5 लाख रुपए की कस्टम ड्यूटी वसूली थी। तो ये बेसिकली इस केस को एक अलग मोड़ देने की कोशिश की जा रही है, या ये रियलिटी है या किसी समीर वानखेड़े का पर्सनल ग्रज है शाहरुख खान से, वी डोंट नो। इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। समीर वानखेड़े ने भी साथ ही में एक लेटर भी लिखा है मुंबई पुलिस कमिश्नर को कि सिर्फ किसी के कहने पे मेरे खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये उनको फंसाने की एक साजिश है। क्लियर? और आपको मैंने बताया अक्टूबर 25 को एनसीबी डेप्यूटी डायरेक्टर ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा है कि एक इंक्वायरी बिठा दी गई है, जल्दी उसकी रिकमेंड बेसिकली उनका जो भी रिवीलेशन है कि समीर वानखेड़े इसमें इन्वॉल्व है या नहीं, वो सब सामने जनता के सामने आ जाएगा। चलिए, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ आर्यन खान बेल। आर्यन खान की जो बेल है उसके फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट्स है उसके शॉर्ट में देख लेंगे। नो ड्रग्स वर रिकवर्ड फ्रॉम हिम, उनके पास से कोई ड्रग्स नहीं मिले। एलिज व्हाट्सएप चैट्स आर अनकनेक्टेड टू द करेंट केस, और अगर कनेक्टेड भी हैं तो एलिगेशन सिर्फ स्मॉल क्वांटिटी और कंजम्पशन के ही है, राइट। देयर वाज नो एलिगेशन फॉर पोजेशन, राइट, उन्होंने पोजेशन ही नहीं किया। साथ ही में नो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, पास्ट में कोई क्राइम नहीं किया गया आर्यन खान के द्वारा, तो आप इतने समय से उनकी बेल प्ली को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं?
साथ में नो लाइकलीहुड ऑफ फ्लीइंग। बेल बेसिकली दी क्यों जाती है? ऐसा कहा जाता है जनरली, बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। यानी बेल तो एज अ रूल आपको देनी ही पड़ेगी, जेल एक्सेप्शन है। जब ऐसा लगता है कि कोई इंसान भाग जाएगा या वो इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर कर सकता है, तो आप उनको बेल मत दीजिए, वरना जनरली बेल दे दी जाती है। तो यही सारे आर्गुमेंट्स रखे गए थे आर्यन खान की बेल प्ली में। साथ ही में एनसीबी ने क्या आर्गुमेंट रखे कि बेल क्यों नहीं दी जानी चाहिए? उन्होंने कहा कि ड्रग्स जो रिकवर किए गए थे आर्यन खान के फ्रेंड के पास, अरबाज मर्चेंट, वो दोनों के लिए थे, यानी दोनों उसको कंज्यूम करने वाले थे। और ऐसा उन्होंने कहा भी, आर्यन खान के द्वारा कहा गया है, राइट। व्हाट्सएप चैट सजेस्ट करती है कि एक इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग है, यानी बाहर से भी ड्रग्स मंगाए जाते हैं। आर्यन खान इज इन्वॉल्व इन अ कॉन्स्पिरेसी, सो द अमाउंट ऑफ ड्रग्स रिकवर्ड इज इमटेरियल। उन्होंने कहा है कि ये कॉन्स्पिरेसी है, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, जिसमें अगर आपके पास ड्रग्स थोड़ा सा मिला है तो ये मायने नहीं रखता अगर ये कॉन्स्पिरेसी है तो। साथ ही में ही इज अ रेगुलर कंज्यूमर ऑफ कॉन्ट्राबॉन्ड। एनसीबी के द्वारा कहा गया है कि काफी सालों से ये कॉन्ट्राबैंड कंज्यूम कर रहे हैं। रिलीज ऑफ एनी अक्यूज विल हैम्पर द इन्वेस्टिगेशन। जाहिर सी बात है, उनके एनसीबी का कहना है कि अगर आप अक्यूज को छोड़ देंगे तो इन्वेस्टिगेशन इससे हैम्पर होगी। तो कोर्ट ने सारी चीजों को नजर रखते हुए इन तीनों को बेल ग्रांट कर दी है। ये आज या कल में जल्दी से रिलीज होने जा रहे हैं। चलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। द प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस ऑर्डिनेंस वाज पास्ड इन द ईयर 1985। 1985 में ये एक्ट हमारे सामने यानी पारित हुआ था। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं आपको आर्यन खान का केस डिटेल में समझ में आया होगा। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।